तो आज मैं आ गई हूँ अपनी कहानी का आखिरी पार्ट लेके, जिसका टाइटल है तुम मेरी बेटी नहीं। आज 22 साल बीत चुके थे। नैना आज 28 की हो गई थी, वही नव्या 23 की। 4 साल पहले ही अनिकेत मुझे छोड़कर जा चुके थे। हार्ट अटैक ने उन्हें मुझसे छीन लिया था। अनिकेत ने नैना और नव्या में कभी फर्क नहीं किया था। नैना आज डॉक्टर बन चुकी थी, वहीं नव्या एक अच्छी एमएनसी में जॉब करती थी। दोनों में बहुत फर्क था। नैना जहाँ बहुत समझदार थी, वहीं नव्या का व्यवहार बहुत आक्रामक हो रहा था। जो चीज उसे चाहिए होती वो उसे हासिल करके रहती। नव्या का व्यवहार न सिर्फ नैना के लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत खराब होता जा रहा था। एक दिन मेरी और नव्या की किसी बात को लेकर बहस हो गई और नव्या मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई। नैना ने नव्या को समझाने की कोशिश की। नव्या, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जाओ और माफी मांगो। तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? तुम्हारी माँ ने जो मेरी माँ के साथ किया, क्या वो सही था? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं, समझी? मैं जो चाहे करूँ, जो चाहे वो कहूँ, तुम अपने काम से मतलब रखो। आज पहली बार नैना के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने आज भी कुछ नहीं कहा। नैना अपने कमरे में चली गई, मैं उसके पीछे गई। आज उससे रोता देख मेरा दिल भी तड़प रहा था। कदम उसकी तरफ पड़ने लगे। नैना, अरे माँ, मतलब मामी जी। नैना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। नैना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। जी मामी जी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में डूब गई थी। नव्या के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब दिया जो उसे चाहिए था। फिर क्या कमी रह गई मेरे परवरिश में? आज अनिकेत की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। काश आज वो होते तो सब संभाल लेते, लेकिन वो नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसकी मैं हकदार थी। एक दिन किसी बात को लेके मैंने नव्या को डांट दिया। उसने उस दिन मुझे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ, आप जैसे खुदगर्ज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आप बस अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे पूरे पैसे पर भी आपकी नजर रहती है। मैं चाह कर भी इस घर में अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकती। कुछ भी करना हो तो पहले आपसे पूछना पड़ता है। मैं अब और आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। बेटा सुन तो, तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं माँ हूँ बेटा तेरी। मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए नव्या, और आज तुम मेरे साथ? हाँ तो माँ हो तो क्या हर बात पे रोक टोक करने का लाइसेंस मिल गया है क्या आपको? और आपने मेरे लिए जो भी किया वो हर माँ बाप करते हैं। आप अनोखे नहीं हो। और मेरा हाथ उठ गया नव्या पर। ये पहली बार था जब मैंने नव्या पर हाथ उठाया था। नव्या ने जरा भी देर नहीं की घर छोड़कर जाने को। वो चली गई। मैं बस उसे देखती रही। नैना ने भी रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन नव्या नहीं रुकी और वो चली गई। आज मैं टूट चुकी थी। मैं दिन भर कमरे में बैठी रहती। नैना ही हर काम संभालती थी, पूरा घर वही चलाती थी। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही थी और एक दिन मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो नैना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। नैना मेरे पैरों के पास सोई हुई थी। तभी एक डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए। अंबर जी, कैसी हैं आप? पहले से ठीक हूँ, लेकिन सर में दर्द है। आप चिंता मत कीजिए, जिसकी इतनी केयरिंग बेटी है उसे क्या होगा। नैना पूरी रात आपके पास बैठी रही, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप जैसी माँ को मैं दिल से इज्जत देता हूँ, जिसकी इतनी नेक दिल बेटी है, इतनी अच्छी परवरिश की है आपने। मैं अंदर से झकझोर गई। परवरिश? और मैंने तो नैना को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था। आज उस बच्ची ने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मेरी खुद की औलाद ने मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसने तो मेरी बेटी होने का हर फर्ज निभाया था। आज अनिकेत और माँ की बातें याद आ रही थी कि अंबर, देखना एक ना एक दिन तुम्हें अपने किए के लिए पछतावा जरूर होगा। हाँ, मुझे पछतावा हो रहा था, लेकिन मैं कैसे माफी मांगती? क्या कहती? माफ कर दो नैना, और क्या सब पहले जैसा हो जाता? जिस तरह 22 सालों तक मैं दीपिका के किए को नहीं भूल पाई, क्या नैना भूल जाती? अपनी ही बात याद आ गई। इंसान तो वो भी है, मशीन थोड़ी है।
नैना अब भी मेरे पैरों के पास ही सोई थी। मैं उस बच्चे को देखते रही। आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसे मैंने दुत्कार दिया था जब वो मेरे पास आई थी। कैसे दुत्कार दिया था जब उसे तेज बुखार था और उसे मेरी ज़रूरत थी। कैसे उसे नज़रअंदाज कर देती थी जब वो फर्स्ट आती थी और मार्कशीट मेरे पास लाके मुझे दिखाती थी। कैसे उसे अपने आप को छूने से मना कर देती थी जब वो मुझे खेलने के लिए कहती थी। आज भगवान ने हिसाब बराबर कर दिया था। मैंने जो सुलूक नैना के साथ किया उसका हिसाब मैंने नव्या की माँ बनकर चुकाया। वो हिसाब नव्या ने बराबर कर दिया था। कितने जतन किए थे मैंने नव्या को पाने के लिए। कितने मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, कभी वैष्णो देवी, कभी तिरुपति बालाजी मंदिर में, हर जगह बच्चे के लिए मन्नत मांगी। और आज एक पल में जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन आज मुझे लग रहा है जैसे यही कर्मा है, लौट कर आता है, जरूर आता है। मैंने आज पहली बार नैना के सर पर हाथ फेरा। आज पहली बार दिल से उसे महसूस किया। आज पहली बार उस बच्ची को दीपिका के रूप में नहीं, उसके खुद के रूप में देखा। नहीं, वो दीपिका नहीं थी, वो मेरी बेटी थी। मेरे कोख से नहीं जनी तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरी बेटी थी शुरू से, जिस दिन से मैं शादी होकर आई थी उस घर में। मामी जी, आप ठीक हैं? रुकिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ आपके लिए। आपने कल से कुछ नहीं खाया। रुको नैना। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठने को कहा। नैना, दीपिका ने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला था मैं कभी उसे भुला नहीं पाई थी। तुम्हें जब जब देखा तो यादें और ताज़ा हो जाती थी। अनिकेत ने हर बार मुझे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन उसके किए की सज़ा मैंने हमेशा तुम्हें ही दी, जबकि तुम तो बेगुनाह थे। मैंने तो तुम्हें वो सज़ा भी दी जिसकी तुम हकदार कभी थी ही नहीं। और आज देखो, भगवान ने मेरे कर्म लौटाए हैं। जो तुम्हारे साथ किया, नव्या ने आज वही मेरे साथ किया। माफ़ी मांगने का हक तो मुझे नहीं है नैना। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, कितना गलत व्यवहार, कितनी नफरत की तुमसे। मामी जी, मैं जानती हूँ आपके साथ क्या क्या हुआ था, जबकि आप निर्दोष थी। बेगुनाह तो आप भी थी, लेकिन आपको क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। आपका दुख और मेरा दुख कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। नैना एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसकी आंखों से आंसू पूछे। फिर उसने कहा, मैं ये नहीं कहूँगी मामी जी कि आपने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आपने कभी मुझे भूखे सोने नहीं दिया। वो आप ही थी जो भले ही मुझे अपने पास नहीं सुलाती थी, लेकिन रात को मुझे ब्लैंकेट जरूर उड़ा देती थी। भले ही आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाती थी, लेकिन कपड़े खिलौने जरूर लाती थी। भले ही तेज बुखार में आप मुझे गीली पट्टी नहीं लगाती थी, लेकिन मुझे दवाई जरूर देती थी। मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपने मुझे अपनी बेटी ना सही लेकिन भांजी मानकर ही मेरी परवरिश की है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं सोच में पड़ गई। इस बच्ची का दिल वास्तव में बहुत बड़ा था। मेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद इसने मेरी अच्छाई ही गिनाई थी। नैना, आज एक माँ अपनी बेटी से माफ़ी मांग रही है। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दो। तुम्हें जो तकलीफ दी मैंने, इस 22 साल को मैं लौटा नहीं सकती, लेकिन इतने सालों में की गई हर गलती के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मामी जी, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। ये हाथ मत जोड़िए। बेटी ना सही, भांजी तो हूँ। माँ कहो नैना, मैं माँ हूँ तुम्हारी, भांजी नहीं। बेटी हो तुम, मेरी बेटी। माँ कहकर नैना मेरे गले लग गई। उस दिन हम माँ बेटी बहुत रोए। इन 22 सालों की नफरत आज खत्म हो गई थी। आज अगर अनिकेत होते तो कितने खुश होते, मैं यही सोच रही थी। आज 2 साल गुजर चुके थे। नैना मेरे घर से आज विदा हो रही थी। नैना के लिए जो जेवर मैंने बनवाए थे और जो कुछ मेरे पास थे वो मैं नैना को दे रही थी। माँ, ये पूरे जेवर मुझे मत दीजिए, कुछ नव्या के लिए भी रखिए। वो वापस नहीं आएगी नैना, वो लौट कर जरूर आएगी माँ। एक ना एक दिन वो आएगी। जैसे आप मुझे मिल गई, वो भी आपको जरूर मिलेगी। यही उम्मीद करती हूँ नैना। नव्या किसी दिन आकर मुझे गले लगा लेगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगी। और नैना कार में बैठ गई। आज उसकी विदाई देख मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी बेटी आज दूसरे के घर की रोशनी बन चुकी थी। आज मन ही मन मैं खुद से कह रही थी कि हाँ, वो मेरी अपनी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी का आखिरी पार्ट।
तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।